हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हम लोग ने ये एचईपी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एचईपी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दैट इज़ यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने अपलोड भी कर दिए, जिसमें हम लोग ने ये बहुत सारे टॉपिक्स देखे, लोकेशन ऑफ हार्ट, चेम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखे। तो अब हम लोग ने कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट सब देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपको ये दोनों से मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है वो ग्राफ जो हम लोग नहीं देखते ईसीजी में, ऐसे पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब वो जो ग्राफ है वो, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को। इसमें थोड़ा उल्टा है, जो ग्राफ है वो इंस्ट्रूमेंट है और जो ग्राम है वो एक्चुअल में ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा डिफरेंस। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये सारे नोट्स ये आकांक्षा मैम के, तो थैंक्स टू आकांक्षा मैम। और ये वाले मीन्स ये नोट्स बेसिकली ये टोटोरा से है। ठीक है, तो आप टोटोरा भी जाके रीड कर सकते। तो रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड्स बुक्स रीड करनी है। ठीक है, नोट्स के बाद स्टैंडर्ड्स बुक रीड करनी है, जिससे आपको और नॉलेज बढ़ेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पता चला वो ग्राफ है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव। तो बस उसी का रिवीजन होगा आपका, जैसे 11th-12th में पढ़े थे, बस उसी का रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करें। एज अ एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स थ्रू द हार्ट, दे जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ द बॉडी। मतलब अब होता क्या, हम लोग ने लीड्स डालते हैं, लीड्स आपको पता होगा, लीड्स डालते, 3 लीड्स अभी तो डालते, लेफ्ट इधर, मतलब लीड्स डालते, अभी उतना डिटेल में नहीं जाना। लीड्स डालते हम लोग बॉडी सरफेस पे। क्यों डालते? क्योंकि हम लोग डिटेक्ट कर पाए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हार्ट का, उसको डिटेक्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग को बताता है हार्ट का। तो प्रॉपरली हार्ट के फंक्शंस भी ये बता सकता है। तो जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है हार्ट की वजह से, सो हम लोग उसको डिटेक्ट करते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये ठीक है, आपको क्या करना है लेक्चर के बाद, इस चीज़ को रीड करना है, प्रॉपरली रीड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एब्रीवेटेड इधर ईसीजी और ईकेजी, तो इसको ईसीजी भी बोलते हैं और ईकेजी भी बोलते हैं। आप एक बार रीड करोगे लेक्चर्स के बाद तो आपको और भी समझेगा। ठीक है, तो एब्रीवेटेड इधर ईसीजी और ईकेजी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अब ईसीजी इज अ कंपोजिट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द हार्ट मसल फाइबर्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। ठीक है, तो जब हार्ट बीट करता है, जब सारे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो ये सब ईसीजी रिकॉर्ड करता है और वो हम लोग को ग्राफ के फॉर्म में शो करता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मीन्स वो वाला ग्राफ जो हम बता, नहीं, जो ग्राफ लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफ है एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स एंड देन अदर ओ टी वेव्स, पी वेव्स। ठीक है, in typical record, 3 clearly recognizable waves appear with each heartbeat. The first wave क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा पी फर्स्ट वेव क्या होता है, पी वेव्स। इट इज़ अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑन द ईसीजी। अब पी वेव बताता क्या है एक्चुअल में? पी वेव एक्चुअल में बताएगा क्या? पी वेव बताता है स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन। पी वेव बताता है हम लोग को एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन अलग होता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद तुरंत एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जो ग्राफ में बताता है वो डीपोलराइजेशन बताता है, इसका मतलब तुरंत बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डीपोलराइजेशन के बाद तुरंत कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं
पी वेव क्या बताता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? जो भी ऐसे नोड से सिग्नल मिला है वो पूरे एट्रियम में फैलेगा। सिग्नल जो भी ऐसे नोड से निकला है वो पूरा ये एट्रियल मतलब एट्रियम में, दोनों ही एट्रियम में फैलेगा और वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये बताता है पी वेव। अब सेकेंड वेव क्या है? क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। ये क्या बताएगा? पहले तो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, पहले डाउनवर्ड जाता है फिर अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, तो ऐसा होता है पी वेव। और सॉरी, पी वेव ऐसा होता है और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, थोड़ा नीचे एंड देन ऊपर। और फिर रुको, मैं ये एक स्लाइड पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करता हूँ देन रीड करते हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये होता है पी वेव, ठीक है। ये होता है क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स और ये होता है टी वेव। तो ये पी, क्यू आर एक्स, क्यू आर एस और ये होता है पी। तो ये आपको पता होगा, ये बताता है एट्रियल, रफली देख लेते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन। और ये होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये आपको पहले से पता होगा, रीपोलराइजेशन। अब ध्यान से वही सुनना, ये बताया द सेकेंड वेव क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बिगिंस एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अभी देखा था जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस, तो क्यू वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे है ना, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। आप देख सकते हो ये क्यू वाला थोड़ा नीचे है, तो वही बता रहा है इट बिगिंस एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, कंटिन्यू एज अ लार्ज अपराइट ट्रायंगुलर वेव एंड एंड्स एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो एक डाउनवर्ड है, फिर अपराइट ट्रायंगुलर एंड देन अगेन डाउनवर्ड, ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में। अब करता क्या है देखते। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज द एक्शन पोर्शन स्प्रेड थ्रू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बताता है। द थर्ड वेव इज अ डोम शेप अपवर्ड डिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं टी वेव। तो टी वेव क्या है? डोम शेप अपवर्ड डिफ्लेक्शन, डोम शेप अपवर्ड डिफ्लेक्शन टी वेव बताता है। इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स अब स्टार्ट कर रहे हैं रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, अब रिलैक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द टी वेव इज स्मॉलर एंड वाइडर देन क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज रीपोलराइजेशन अकर्स मोर स्लोली देन डीपोलराइजेशन। अब ये देखना ध्यान से, ये जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का विथ ये जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का विर्थ है, इसका ये विर्थ कम होता है टी वेव्स। मीन्स टी वेव देखना ऐसे होता है, टी वेव थोड़ा ऐसा वाइड होता है और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा ऐसा मीन्स कंस्ट्रिक्टेड होता है और ये थोड़ा वाइड होता है। इसका मतलब ये क्या बताता है कि रीपोलराइजेशन जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो थोड़ा ना मीन्स स्लो होता है, तो ये बताता है ये थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए वाइड दिया है। और डीपोलराइजेशन फास्ट एंड कॉन्स्टेंट टाइम मीन्स थोड़े ही बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है, तो बहुत कम समय के लिए होता है डीपोलराइजेशन, तो ये चीज़ बता रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। occurs as a ventricular start to relax. The T wave smaller, wider than the QRX complex because repolarization occurs more slowly than depolarization. During the plateau period of steady depolarization, the ECG tracing is flat. अब होता क्या है, जैसे ही वेंट्रिकुलर जो भी फ्लैट सरफेस जो भी ईसीजी दे रहे हैं जो फ्लैट पे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखना जैसे क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आया मीन्स इस टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हुआ और जस्ट थोड़े टाइम में अब वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो जब तक दूसरा वेव नहीं आएगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बताता है। इन रीडिंग ईसीजी द साइज ऑफ द वेव्स कैन प्रोवाइड क्लूज टू एबनॉर्मलिटीज़। अभी इससे हम लोग को ईसीजी से फ़ायदा क्या सबसे बड़ा, इससे ये फ़ायदा है कि जो भी हम लोग वेव्स देख रहे उसके कम ज़्यादा, जैसे कुछ ज़्यादा वाइड हो गया पी वेव, कुछ कम हो गया पी वेव, डिफ्लेक्शन हो गया कुछ, मतलब वेव में कमी मीन्स थोड़ा एबनॉर्मलिटीज़ बताता है। वेव को हम लोग वेव के साइज़ देख के हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ का पता कर सकते हैं कोई भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो लार्जर पी वेव्स,
ठीक है। सो लार्जर पी वेव्स इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम। अब पी वेव्स हम लोग को क्या बताता था, एट्रियल डिपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या, अगर पी वेव ज़्यादा बड़ा रहेगा, इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एट्रिया, जो भी पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, जो भी पर्सन है पेशेंट, उसका पर्टिकुलर एट्रिया ना एनलार्ज हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया, इसके वजह से पी वेव का डिफ्लेक्शन बड़ा आ रहा है। वैसे ही सेम एनलार्ज क्यू वेव्स में इंडिकेट ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी, और क्यू वेव अगर ज़्यादा हो, क्यू वेव अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन एनलार्ज बड़ा हो, इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को शो करता है। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू, जो भी हार्ट के टिश्यूज़ है उसके डेथ होना, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेथ हो जाना कोई भी मायोकार्डियल टिश्यू का। एन एनलार्ज आर वेव जनरली इंडिकेट्स एनलार्ज वेंट्रिकल्स। तो जितना आर ज़्यादा होगा तो वो बताएगा हम लोग को, ये जो हमारा, ये देखो, ये जो आर है, ये अगर बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, तो ये हम लोग को बताएगा कि वेंट्रिकल बड़े हो चुके। और ये जो क्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो हम ये बता सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ठीक है, तो अंदाज़ा हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे का। तो टी वेव अगर फ्लैट होगा, नॉर्मल से अगर टी वेव फ्लैट होगा, व्हेन द हार्ट मसल इज रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जब हार्ट के पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन आएगा तो टी वेव का जो डिफ्लेक्शन है, डोम शेप, वो थोड़ा फ्लैट टाइप हो जाएगा, ये होता है। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपको इसको बोलते हैं कैड को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। होता क्या है, इसमें जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये सब जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, उसका अमाउंट डिक्रीज होता है, जिससे ऑक्सीजन जो हार्ट के पास जाना चाहिए था वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब मिलता है तब टी वेव जो डोम शेप है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है टी वेव। तो टी वेव मे बी एलिवेटेड इन द हाइपरकैलेमिया, मीन्स हाइपरकैलेमिया मीन्स हाइपर ब्लड, मीन्स हाई ब्लड मीन्स के लेवल, जो ब्लड की लेवल है, ठीक है, विटामिन के जो ब्लड की लेवल है अगर ज़्यादा रहा तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो हाइपरकैलेमिया में टी वेव ज़्यादा एलिवेटेड होता है। ओके, ध्यान, ठीक है, याद होगा, मीन्स ये क्या होगा, रीड करने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, टी वेव क्या करेगा, ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, तो इसका मतलब हाइपरकैलेमिया उसको है, कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट। अब बात करते हैं आगे का। एनालिसिस ऑफ ईसीजी आल्सो इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइम स्पेन बिटवीन द वेव्स। ठीक है, अब दो वेव्स के बीच का जो टाइम स्पेन है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल्स या सेगमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पी क्यू इंटरवल या पी क्यू सेगमेंट्स क्या होता है, स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का बिगिनिंग और पी वेव का बिगिनिंग, इसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं क्यू आर एक्स इंटरवल, सॉरी पी क्यू इंटरवल ये बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द कंडक्शन टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल एक्साइटेशन टू द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन। अब हम लोग को पता है कि क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेंट्रिकुलर ये एक्साइटेशन को बताता है, और पी वेव क्या बताता है, एट्रियल एक्साइटेशन को बताता है। तो पी क्यू इंटरवल हम लोग को क्या बताएगा, एट्रियल एक्साइटेशन का स्टार्टिंग टू द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन का स्टार्टिंग, मीन्स वेंट्रिकुलर जब एक्साइट हो रहा है उसका स्टार्टिंग, और एट्रियल एक्साइटेशन मीन्स एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टिंग और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो हम लोग को बताता है पी क्यू इंटरवल। पुट अनदर वे, PQ interval is a time required for the action potential to travel through the atria, atrioventricular node and the remaining fibers of conduction system. Means PQ interval क्या बता रहा है, यहाँ पर देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है उससे समझेगा। ये P और Q मीन्स ये जो इंटरवल हम लोग को बता रही है, क्या बता रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एट्रिया से होके, AV नोड से होके वेंट्रिकल के पास जा रहा है, और एट्रियल एक्साइटेशन हो रहा है और वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन की जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं PQ इंटरवल। क्लियर है, आगे बढ़ते। द ST सेगमेंट्स अब क्या बताता है, ST सेगमेंट क्या बताएगा, अब हम लोग क्या बताए, PQ पढ़ लिया, अब RS और S और T के बीच में अब ये क्या बताएगा सेगमेंट, इट बिगिंस एट द एंड ऑफ द S वेव। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स होता है,
तो एस का वो क्या होता है, क्यू आर एस का एंड होता है, तो एंड ऑफ द एस वेव एंड द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव्स। मतलब क्या होता है, जो टी वेव का स्टार्टिंग है और एस वेव जहाँ ख़त्म हो रहा है और टी वेव की स्टार्टिंग, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स आर डीपोलराइज्ड। इसका मतलब वो डीपोलराइज्ड हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो एस टी सेगमेंट में बताता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में एस टी सेगमेंट बताता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेटिव फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। द एस टी सेगमेंट इज एलिवेटेड। अगर एस टी सेगमेंट बेस लाइन है, आपको पता होगा, ये देखो एस टी सेगमेंट ये वाला, अगर अगर ये बेस लाइन है, मान लो स्ट्रेट लाइन को बेस लाइन बोल रहे हैं, अगर इससे एलिवेटेड रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, ठीक है, एकदम मीन्स ज़्यादा हो चुका है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ज़्यादा डीपली हो गया, वो बताता है, इंडिकेट करता है। एंड डिप्रेस्ड मीन्स अगर बिलो बेस लाइन होगा तो ये क्या बताएगा हम लोग को कि हार्ट मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये पूरा इंडिकेशन होता है डिफरेंट सेगमेंट्स के, डिफरेंट वेव्स के, डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ का ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्यू टी सेगमेंट। तो क्यू आर एस और टी, तो क्यू से टी इंटरवल में, ठीक है, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू आर एक्स और ये होता है टी, ये क्यू आर एस, ये पी और ये टी। तो ये जो Q से लेके T तक इंटरवल है, ये क्या बताता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ये स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ द टी वेव, यहाँ तक होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। क्यू टी इंटरवल में भी लेंथन, अगर ये जो क्यू टी इंटरवल ये बड़ा हो गया, मान लो इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि मायोकार्डियल डैमेज हो गया, जो भी मसल्स है हार्ट के वो डैमेज हो चुके, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया, जहाँ पर डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया हार्ट मसल्स को। और क्या बता सकते हैं कि कंडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, एबनॉर्मलिटी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट इंडिकेशन शो करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ को बताते, क्लिनिकल ये बता सकते हैं कि क्या इसका अगर वेव का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अगर ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, एलिवेट हो गया, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया, इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ से हम लोग को पता चलती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन ऑफ ईसीजी वेव विद द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। अभी चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रफली देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रफली देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअल में जो ग्राफ है हम लोग उसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं, ग्राफ। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ये दोनों का डिफरेंस देख लिया हम लोग ने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पी वेव क्या बताता है हम लोग को, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, बिल्कुल सही। और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोग को बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और जो टी वेव है, टी वेव हम लोग को बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस की, क्या होता है ईसीजी का। अगर लार्जर पी वेव रहेगा तो हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या होता है, एट्रिया का एनलार्जमेंट हो गया। अगर ये ज़्यादा बड़ा क्यू होगा, इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। एनलार्ज आर होगा मीन्स वेंट्रिकल बड़े होंगे, एनलार्ज होंगे, ठीक है। अगर टी वेव फ्लैट होगा तो इसका मतलब ये इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, इनसफिशिएंट। और टी वेव अगर एलिवेटेड होगा, इसका मतलब हाइपर कैलेमिया में ये होता है, ब्लड की लेवल ज़्यादा है। और अब बात करते हैं पी क्यू इंटरवल की, क्या बताता है पी क्यू इंटरवल, हमें बताता है कि दैट ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो एट्रिया से होके वेंट्रिकल में जा रहा है, ये बताता है। एस टी सेगमेंट हम लोग को बताता है, इसमें क्या होता है एस टी सेगमेंट में, जहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज़ बताता है। अगर वही उसका डिजीज़ लिखा है, अगर एस टी सेगमेंट एलिवेट हो गया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। और अगर बिलो बेस लाइन हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है अपने हार्ट को, ये ठीक है।
ठीक है, पर्टिकुलर हार्ट को इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलता है, इसका मतलब ये है। क्यू टी इंटरवल में क्या होता है, क्यू से टी इंटरवल में क्या होता है कि इससे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक ख़त्म होता है। ये क्यू टी इंटरवल हमें बताता है। ठीक है, अब क्यू टी इंटरवल में भी ये अगर बड़ा हो गया, इसका मतलब इंडिकेशन क्या हो रहा है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है। ठीक है, मायोकार्डियल जो मसल्स है हार्ट के, कार्डियक मसल, वो डैमेज हो चुके हैं, कंडक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एबनॉर्मलिटी आ गई है उसमें। तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलर हार्ट में बताते हैं। तो ये सब ईसीजी बताता है, इंडिकेट करता है। बाकी इस वीडियो में रिवाइज भी करवा दिया। अगर कुछ भी फिर भी डाउट रहा अगर किसी चीज़ पर्टिकुलर पार्ट में, हार्ट के मीन्स ईसीजी वाले पार्ट में, तो आप मुझे, या फिर कोई भी अगर पिछले वीडियोस का भी कोई डाउट है मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो, यूट्यूब या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के में भी बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्यूरीज का आपके आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सबके पीडीएफ हो गए, बाकी और हम लोग जैसे ट्यूटोरियल लाते हैं, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड्स बुक की पीडीएफ सबको आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा। उस सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।